वहीं राजधानी दिल्ली में अब पक्षियों की अधिक आबादी की वजह से स्वास्थ्य संबंधित खतरे के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम कबूतरों को दाना डालने वाली जगहों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चौराहे होते हैं जहां पर कबूतरों को दाना डाला जाता है। आपने भी शायद कभी डाला होगा, लेकिन अब वहां पर उन जगहों पर प्रतिबंध लग सकता है। दरअसल पक्षियों की अधिक आबादी की वजह से स्वास्थ्य संबंधित खतरे को देखते हुए दिल्ली नगर निगम कबूतरों को दाना डालने वाली जगहों को चिन्हित कर रही है और वहां पर रोक लगाई जा सकती है कि ऐसा लोग ना करें। इसके लिए एमसीडी प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। दिल्ली में जगह जगह फुटपाथ पर, गोल चक्कर के आसपास, सड़क के किनारे पर, चौराहों पर लोग कबूतरों को दाना डालते हुए दिख जाते हैं, जिस पर जल्द ही बैन लग सकता है। इस दिशा में दिल्ली नगर निगम काम कर रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे चाक चौराहे हैं जहां पर कबूतरों को कई सालों से दाना डाला जाता है, लेकिन एमसीडी अब एक बात पर विचार कर रही, एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें कहा गया है कि उन कबूतरों को दाना डालना बंद किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक एक स्टडी में सामने आया है कि जो कबूतर वहां पर बीट करते हैं उससे कई गंभीर बीमारियां भी होती हैं। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। अनिल जी, ये जो रिसर्च सामने आ रही है, डॉक्टर की स्टडी सामने आ रही है कि कबूतरों की बीट से या फिर उनके फड़फड़ानों से कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, जितने भी कबूतर की बीट है जब वो सूख जाती है तो वो एयरबॉर्न उससे स्पोर्स निकलते हैं। स्पोर्स होते हैं फंगल स्पोर्स, खासतौर से हिस्टोप्लाज्मोसिस है, सिट्टिकोसिस है, ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें फंगल निमोनिया, इसको आप सीधे शब्दों में कहें। साथ में बैक्टीरिया भी होते हैं, क्लेमाइडिया होता है, साल्मोनेला होता है, जैसे टाइफाइड जैसी या इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ड्रॉपिंग्स जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में होंगी वहाँ पर एयरबॉर्न इन्फेक्शन या स्पोर्स और बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे। और अगर ख़ास तौर से जैसे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या डायबिटीज़ है या जो इम्यूनिटी कम वाले हैं पेशेंट्स, उनमें निमोनिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लूज मोशंस, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आपको लगता है कि जो अगर ये प्रस्ताव आएगा तो इसके अलावा जो वहां पर दाना बेचते हैं लोग, उनके भी रोजगार पर भी सीधा असर पड़ सकता है? हाँ, मुझे लगता है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इसका भी देखना होगा। एक हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जनता के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरी तरफ हमको पक्षियों के और दाना डालने वालों के लिए भी जो बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक डेजिग्नेटेड प्लेस हो जहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था जो अधिकारियों की हो, कर्मचारी हों वहाँ नियुक्त, तो इस समस्या का समाधान दोनों पहलुओं से निकाला जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए और एक मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा जाए, और हमको पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, भले ही एमसीडी अभी इस पर विचार कर रही है, लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, इससे बीमारी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर ये प्रस्ताव आता है तो फिर जो काफी सालों से जिससे इनका रोजगार चल रहा है, जो कि दाना बेचते हैं, उनके लिए भी कोई वैकल्पिक सुविधा होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर कबूतरों को दाना डाला जाता है, अगर वो बंद होगा तो इससे सीधे तौर पर उनके रोजगार पर भी असर पड़ेगा, जो लोग काफी सालों से दाना बेचने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां पर पक्षियों को दाना डाला जाता है, चाहे उसमें सड़क किनारों की बात करें, कई गोल चक्करों की बात करें, जहां पर इस तरीके से पक्षियों को दाना डाला जाता है। लेकिन अब आने वाले समय में इन पक्षियों को दाना डालने पर रोक लग सकती है। दरअसल एमसीडी जो है वो जल्द ही एक प्रस्ताव ला सकती है, जिस प्रस्ताव में ये बातें कही गई हैं कि उस प्रस्ताव में अब दिल्ली के अंदर जहां जहां कबूतरों को दाना डाला जाता है उस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि एमसीडी ही जल्द ही इस पर एक विचार कर रही है प्रस्ताव लाने को लेकर। प्रस्ताव लाने के पीछे वजह जो है, वजह ये बताई गई है कि जहां पर इन कबूतरों को दाना डाला जाता है वहीं पर ये कबूतर बीट करते हैं और उससे स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां जो हैं उनका होने का खतरा है। और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काफी सालों से ये जो कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है वो यहाँ पर ये शख्स हमारे साथ हैं। आप हमेशा दाना डालते हैं? जी। एमसीडी एक प्रस्ताव ला रही है कि कबूतरों को दाना डालने पर रोक लग सकती है, क्योंकि इससे जो कबूतर बीट करते हैं उससे बीमारियां भी हो सकती है। आपको लगता है रोक लगनी चाहिए? लगनी तो नहीं चाहिए। देखो, ये तो दाना है, ये तो इनको कौन डालने वाला है? ऐसे ही दाना डालेंगे तो ये खाएंगे। आप कितने दिनों से यहाँ पर ये जो कबूतरों के लिए दाना डालने का सामान है बेचते हैं? मेरा नाम सतीश कुमार है और पिछले 30-40 साल से हम लोग यहाँ दाना बेच रहे हैं। इसी दाने से हमारा परिवार का पालन पोषण चल रहा है और हमारे को किसी किस्म की आज तक कोई बीमारी नहीं है। चाहेंगे क्योंकि इस दाना डालने पर रोक भी लग सकती है अगर प्रस्ताव पास हो गया तो। देखो जी, ये यहाँ जिस जगह यहाँ दाना खाते हैं ना कबूतर, ये वहाँ पर कभी भी बीट नहीं करते। आप अभी भी जाकर के देख लीजिए, दिल्ली में कहीं पर भी दाना डलता वहाँ आते हैं, सिर्फ ये बीट अपने अपने पेड़ों पर करते हैं जाकर के, यहाँ कहीं नहीं करते आसपास। ये तो पक्षी का मतलब ही नहीं बनता कि बीट से कोई बीमारी फैले वहाँ पर। कितने सालों से आप ये दाना बेच रहे हैं?
हमें हो गए 40 साल, तो हमें हो गए नेट बैठते हुए। और ये हमारा रोजगार है, हमारा इसी से परिवार चलता है। और डॉक्टर लोग खुद मरीजों को भेजती हैं वहाँ जाके कबूतरों की हवा लो। अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो हमारा घर परिवार का खाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारे पास। अब जो है एमसीडी इस दाना बेचने के काम पर रोक लगाने का प्रस्ताव जो है वो ला सकती है, जिसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि जहां पर कबूतर जो है दाना खाते हैं वहां पर बीट करते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी होती हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।